डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या था, समझिए। मान लीजिए आपको, आप कोई भी एसेट खरीदने जाएंगे या आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे, तो आप किस केस में कोई भी चीज़ खरीदेंगे, जब आपको एसेट एसेट जब भी खरीदेगी कोई भी बिजनेस, जब उसकी पर यूनिट की कॉस्ट घटा जाए, यानी कि एसेट जो है वो अच्छे से प्रोडक्शन करे जिससे उसकी यूनिट्स का उसका रॉ मटेरियल का लॉस ना हो और उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम आए। तो या तो आपकी कॉस्ट में रिडक्शन होना चाहिए या आपके सेल्स बढ़नी चाहिए। सेल्स कब बढ़ेगी, जब आपकी यूनिट में इजाफा होगा, यानी कि आपकी यूनिट बढ़ेंगी। यानी पहले आप मान लीजिए 1 लाख यूनिट बना पा रहे थे अपनी पुरानी मशीन से, और नई मशीन अगर आपको 1,20,000 यूनिट बना के देगी तभी आपकी सेल्स बढ़ेगी। तो आप कोई भी मशीन तभी खरीदते हैं बिजनेस में जब वो इन दो में से कोई एक फायदा करके दे। ठीक है ना। तो देख लीजिए बेनिफिट फ्रॉम एसेट कब होगा, या जब कॉस्ट घटेगी या जब सेल्स हमारी बढ़ेगी। आप कोई भी चीज़ कब खरीदेंगे, ठीक है, समझिए। मान लीजिए 1 लाख रुपए आप मशीन लेने गए, मशीन वाले ने कहा कि 1 लाख रुपए की आपको मशीन मिलेगी, लेकिन ये मशीन आपको 1200 यूनिट बना के देगी 3 साल में। 3 साल में आपको 1200 यूनिट बना के देगी, और पर यूनिट पर अगर आपको जो बेनिफिट हो रहा है वो मान लीजिए 5 रुपए हो रहा है, तो हम 12×5 = 60, यानी कि ये तो आपको 60 लाख रुपए 60,000 रुपए का ही बेनिफिट देगी। ये तो आपको 60,000 रुपए का बेनिफिट देगी ना, क्योंकि 1200 यूनिट बना के देगी, 5 रुपए का बेनिफिट है, तो 60,000 रुपए का बेनिफिट देगी। लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी है आज, 1 लाख। तो आप एक बार बताइए, आप 1 लाख रुपए डाल के 60,000 रुपए का बेनिफिट लेना चाहेंगे? कोई भी जो अच्छे दिमाग से सोचने वाला बंदा है, या कहें तो जो कि सेंस सेंस वाला मैन है, जिसे को कुछ जानकारी है, वो ये नहीं करेगा। वो तभी लेगा मशीन जब उसके जो कॉस्ट है वो बेनिफिट से कम आएगी, यानी कि जब बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा होंगे तभी वो मशीन लेगा। तो देखिए, यही देखिए, एक सेकेंड। कोई भी बंदा कोई मशीन कब एक्सेप्ट करेगा, जब उसकी जो क्या बोलते हैं अपना कॉस्ट है वो बेनिफिट से कम आएगी, या कहीं तो बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा आएंगे। देखिए पहला, एक सेकंड, कॉस्ट ऑफ एसेट था पहला। तो कॉस्ट ऑफ एसेट हमें क्वेश्चन बताएगा बेनिफिट निकालने की, प्रेजेंट वैल्यू निकालने की, तो जो बेनिफिट होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूले से। तो जितने भी बेनिफिट हैं उसे कॉस्ट से कंपेरिजन करेंगे। मान लीजिए बेनिफिट और कॉस्ट बराबर है, तो अब आपकी चॉइस है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लॉस भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे तो आपकी चॉइस है, यहाँ पे आपको इंडिफरेंस कि आप चाहे तो ले चाहे तो ना ले। मानिए आपके जो बेनिफिट है वे कम है कॉस्ट से, तो उस केस में आप इग्नोर मारिए, क्योंकि आपको बेनिफिट ही नहीं हो रहा तो क्या फायदा, आपका लॉस जाएगा, तो फिर आप वो लॉस कहाँ से बढ़ेंगे, अपनी बिजनेस से। तो ये तो कोई सेंस नहीं हुआ बिजनेस करने का, तो इसलिए ये वाला काम आप मत करना। और एक लास्ट काम आप कर सकते हैं, मान लीजिए आपके बेनिफिट आपके ज़्यादा, यानी कि स्टेप बन, यानी बेनिफिट, देखिए स्टेप बन था बेनिफिट। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई क्या? हाँ, ये गड़बड़ हो गई है। तो ये वाला एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये उल्टा हो गया, इससे यहाँ कर लेते हैं, इसे यहाँ कि मान लीजिए आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है बेनिफिट्स, तो अभी आप नहीं लेंगे, लेकिन आपके बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा आ रहे हैं तो उस केस में आप ले लीजिएंगे। ये तो इस वाले केस में लगेगा। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया मुझसे, सॉरी फॉर डैट। फिर एक बार बता देता हूँ, ये लॉजिकली सोच लीजिए यार, उसको जाने दीजिए। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए में कोई चीज़ मिल रही है, और जो चीज़ 1 लाख में मिल रही है उससे पता चल रहा है आपको कि वो सिर्फ आपको 60,000 रुपये कमा के देगी, उससे आपको 60,000 का बेनिफिट होगा, तो उस केस में आप उसे क्यों लोगे? 40,000 रुपये बचे हुए कहाँ से दोगे? अपने पर्सनल एसेट से, अपने पर्सनल चीज़ों से। तो ऐसे तो कोई बिजनेस करेगा नहीं, लॉजिकली सब सोचिए। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इससे ज़्यादा आपको इंटर में पढ़ना पड़ेगा ये अच्छे तरीके से, इसमें मेथड भी होते हैं कई सारे, तो आप पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है परपेचुटी। परपेचुटी में भी देखिए कुछ चीज़ें हैं। परपेचुटी और एन्युटी में थोड़ा सा ही फर्क है। परपेचुटी और एन्युटी में थोड़ा फर्क है। देखिए फिक्स डेट होती है यहाँ पेमेंट की, ठीक, फिक्स डेट होती है पेमेंट की। और दूसरा एक है कंटिन्यूस। एन्युटी कंटिन्यूस नहीं हो या नहीं हो कह नहीं सकते, लेकिन परपेचुटी कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस मतलब कि आज मैं कुछ एक एक्स अमाउंट डालूंगा, और उस एक्स अमाउंट पे मुझे हर साल 100 रुपए मिलेंगे, और 100 रुपए मुझे मिलते ही जाएंगे। आज मेरे एक्स अमाउंट डालने से, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक बैंक में गया, मैंने कहा सर मुझे आप ऐसा करिए कि आज मुझे एक एक्स अमाउंट डालना पड़े, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, और ये एक्स अमाउंट मैं डालूँ आपके बैंक में, तो आप मुझे 1,000 रुपए हर साल दें, ये हर मंथ दें, कुछ भी हो सकता, हर साल मान लीजिए, हर मंथ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो मान लीजिए हर साल दें, अगर आज मैं एक्स अमाउंट डालूँ तो आप मुझे 1,000 रुपए हर हर साल दें, या कहूँ तो हर पर ईयर दें। और तो बैंक वाला कहेगा नहीं सर देखो ठीक है हम दे देंगे, लेकिन हमारे बैंक का रेट है 10%। हमारे बैंक का जो रेट चल रहा है इस टाइम चल रहा है 10%। तो कितना अमाउंट है वो? अगर आप मुझे, बैंक वाला कहेगा कि सर आप अगर हमें 10,000 रुपए दे दें आज, तो हम 10,000 रुपए से इतने पैसे जनरेट करते रहेंगे कि हम आपको पेमेंट देते रहे हर साल। सिंपल सी बात है, समझो यार। सिंपल इंटरेस्ट भी लोगे कहीं से, 10,000 पे 1,000 तो हर साल जनरेट कर ही पाओगे ना। 10,000 के 10,000 प्रिंसिपल बचा रहेगा, तो हर साल इंटरेस्ट 1,000 रुपये कमाते रहोगे, प्रिंसिपल बचा रहेगा आपके पास, तो आपका पैसे चलते रहेंगे। तो इस लॉजिक से होता है कैलकुलेशन, समझिए। अगर मैं आज 10,000 रुपये कहीं डाल रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट में, मान लीजिए आप,
तो उस केस में वो मुझे 10% पे 1000 रुपये तो कमा के दे देगा। मैं कह रहा हूँ मुझे 1000 रुपये पर साल ही चाहिए, 1000 रुपये वो कमा के दे दिया, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट तो अभी मेरा है, और प्रिंसिपल अमाउंट है तो वो मुझे कमा के देता रहेगा। जब तक मेरा प्रिंसिपल अमाउंट को मैं छेड़ूंगा नहीं, तब तक वो मुझे फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कमाते रहेगा सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। तो वही कह रहा है ये, कि अगर आज मैं 10,000 डाल रहा हूँ 10% पे, तो वो मुझे 1000 रुपये कमा के देता रहेगा इनफाइनाइट ईयर तक देगा, जब तक मैं अपने 1000 रुपये को घटाऊंगा नहीं, यानी जब तक मैं अपने प्रिंसिपल के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, तब तक मुझे फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो देखिए यही इसका फॉर्मूला है। जस्ट अ मिनट, ये रहा, कहेंगे ये रहा, देखिए। तो ये कैसे निकलता है, ए वाई आई, ए माने अमाउंट और आई माने रेट। जब मैं अमाउंट की रेट से डिवाइड करता हूं, तो उस केस में जो अमाउंट निकल के आएगा वो अमाउंट मेरा फिक्स अमाउंट होगा। अब यहाँ थोड़ी सी एक कैच हो गया मेरे से, कि ये जो मैंने, हाँ देखिए 1000 का 10,000, ठीक है, ठीक है, ठीक सही है। कैसा कैलकुलेशन होता है, यहाँ से नीचे से ऊपर जाता है वो 1000, उससे वो जीरो कटता, तो वही आता 10,000 ही आ जाता कहीं ना कहीं, सही है। तो अगर मैं 10,000 डाल रहा हूँ, मान लीजिए 10,000 में सिंपल इंटरेस्ट पर डाल रहा हूँ, तो वो मुझे 1000 रुपये कमा के देता रहेगा जब तक मैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। तो ऐसा करके रेट है। और ये देखो इसकी वो फॉर्मूला, A/I, ठीक, आई माने इंटरेस्ट रेट। ग्रोइंग परपेचुटी, मान लीजिए कोई परपेचुटी है जिसमें कोई ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट क्या है, कि हर साल 10% की बढ़ोतरी होती है। मान लीजिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मुझे पहले साल मिलेंगे 1000, दूसरे साल मिलेंगे 1100, तीसरे साल मिलेंगे 1200, ऐसा चलता रहेगा। पहले साल मिलेंगे 1000, फिर मिलेंगे 1100, और थर्ड ईयर में मिलेंगे हमें क्या बोलते हैं 1200, और ऐसा चलता रहेगा ये एन ईयर्स तक, ये चलेगा एन ईयर्स तक। तो जो ऐसे केस होते हैं, ऐसे केस का फॉर्मूला क्या होता है परपेचुटी का, ग्रोइंग परपेचुटी का होता है। जस्ट अ मिनट, ये पैनल बंद हो गया, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर डेट, पैनल क्यों बंद हो गया भाई। चल जा भाई, चल जा। पैनल कभी पैनल कभी करता तो नहीं ये वाला इस तरीके से, जैसे बीच में बंद हो रहा है। ये क्या कह रहा है, द ग्रुप और रिसोर्स नॉट करेक्ट स्टेट। अच्छा, करेक्ट स्टेट में नहीं है, सही तो पीडीएफ फॉर्म में था। ऐसा क्यों बोल रहा है यार ये। चलिए देखते हैं इसे, एक मिनट। जस्ट अ मिनट। चलिए फिर मैं क्या करता हूँ कि एक सेकंड, खुला खुला खुला, मैं सिर्फ लेक्चर को बाइंड अप करने ही वाला था, खुल गया फाइनली। चल भाई जल्दी चल, चल जा यार, थोड़ा सा चल जा, बस परपेचुटी कराने दे। इसके बाद का हम अगले सॉफ्टवेयर, किसी और सॉफ्टवेयर में कर लेंगे इससे आगे का लेक्चर। चल भाई चल, जल्दी चल। इवन नोट क्यों गड़बड़ कर रहा है यार। चल जा भाई, भाई नहीं चलेगा। मैं करता हूँ, मैं परपेचुटी का अलग से रिकॉर्डिंग कर दूंगा दोबारा से। चलिए ठीक है, बाय बाय। हेलो हेलो, चल गया चल गया, एक सेकंड देख लेते हैं, हमारा परपेचुटी कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी फॉर, या तो मैं देख कर देखता हूँ क्या कर सकते हैं हम इस वीडियो का। ट्रिम हो जाएगी ट्रिम कर दूंगा, लेकिन अगर ट्रिम नहीं हो पाई तो सॉरी फॉर डैट। चलिए देखते हैं अपना परपेचुटी, जस्ट अ मिनट। चलिए देखते हैं अब अपना परपेचुटी। तो परपेचुटी हम अपना देख चुके थे थोड़ा ऑलमोस्ट। तो हमने देख लिया सिंपल परपेचुटी का मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या, ग्रोइंग परपेचुटी का फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं। ये रहा ग्रोइंग परपेचुटी का। सिर्फ क्या करना है, जो आई है उसमें से जी माइनस कर देंगे, यानी ग्रोथ रेट माइनस कर देंगे। मान लीजिए जो ग्रोथ रेट है वो है हमारा 2%, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8% आएंगे, और बाकी फाइनल आंसर आ जाएगा। पीवी फैक्टर क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। किसी भी चीज़ का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आता है 1/1+i⁻n। ठीक है ना, किसी भी चीज़ का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं तो 1/1+i⁻n। उसके बाद होता है एनपीवी। एनपी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। समझिए, हमें आने वाले टाइम में मान लीजिए 100 रुपये मिलेंगे, और हमारे से जो पैसे जा रहा है आज के टाइम पे वो 200 रुपये जा रहा है, तो हमारा 100 रुपये का लॉस है ना। तो उसके इसमें आएगी एनपीवी निगेटिव। तो ऐसे हम किसी जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ पे हम हमारे 200 रुपये आज लगाने पे हमें आने वाले टाइम में 100 रुपये मिले। तो अगर एनपीवी जीरो से कम है, अगर हमारी एनपीवी
वो एनपीवी जीरो से कम है तो हम प्रोपोज को इसे कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि एनपीवी अगर निगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि हमें पैसे अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। तो कोई भी बंदा, कोई भी रैशनल बंदा अपनी जेब से पैसे नहीं देगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर एनपीवी जीरो आ गई, तो एनपीवी जीरो से कम आ गई तो उस केस में हम कर देंगे रिजेक्ट। और अगर एनपीवी पॉजिटिव आई, इसका मतलब ये है कि जो मैं आज अगर 100 रुपये लगा रहा हूँ तो आने वाले टाइम में मुझे 100 के 200 मिलने हैं, तो इसलिए एनपीवी पॉजिटिव आएगी, तो उस केस में मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन अगर एनपीवी इक्वल्स टू है जीरो, तो उस केस में मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ तो करूँ, चाहूँ तो ना करूँ। और एक लास्ट है CARR। आपसे क्वेश्चन कई बार कह रहे थे CARR निकालिए, उसका फॉर्मूला ये है, बी इज इक्वल टू टी की पावर एन वन माइनस टी एन माइनस टी जीरो डिवाइड बाई माइनस वन डिवाइड ये होल डिवाइड बाई वी की पावर टी जीरो मल्टीप्लाई बाई 100। तो मैंने आपको सारे दिखा दिए ये फॉर्मूले एक साथ। तो आई होप आपको ये भी परपेचुटी वगैरह ये सब भी सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। बॉन्ड्स भी दिखाया जो हमने करा था बॉन्ड्स, और इसके बाद कराइए परपेचुटी। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हम वो कर चुके ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार टाइम वैल्यू, पूरे का पूरा टाइम वैल्यू, पूरे का पूरा टाइम वैल्यू, पूरे का पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। सबसे पहले था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है, P/R/T/100, ठीक है ना। ये सब हो चुका है लॉजिकली, ये चीज़ें इतनी हार्ड नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मानिए अगर हमसे कोई कह रहा है कि आज हम 100 रुपये लगा रहे हैं, तो कितने साल में 200 रुपये होंगे, 10% का इंटरेस्ट रेट होगा। आज के 100 रुपये लगाए हुए कितने साल में सिंपल इंटरेस्ट में 200 रुपये बनेंगे, अगर 10% का रेट है, तो उसका फॉर्मूला होता है 100/R। 100/R मतलब 100/रेट। तो 100 की जब हम रेट से डिवाइड करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ ईयर आ जाते हैं, कितने ईयर में सिंपल इंटरेस्ट में 100 के रुपए के 200 रुपये होंगे, या x रुपए के 2x रुपीज़ होंगे। ट्रिपल निकालने हो यानी कि x के 3x निकालना हो, तो उसके इसमें 200/R कर देते हैं। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट के कुछ ट्रिक्स वगैरह थे। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है P/1 + I⁻n। और हम चाह रहे हैं कि अमाउंट ना निकालें, हम सीधा अपना हमारा इंटरेस्ट निकालें, प्रिंसिपल हम अलग से ऐड कर लेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला ये है P/1 + I⁻n -1। आई क्या था, आई माने R/100, ठीक। और एन माने कन्वर्जन, नंबर ऑफ कन्वर्जन। आगे अगर सिम कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा हम देख डबल करना चाह रहे हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम देखना चाह रहे हैं कि x का 2x कितने साल में होगा, तो उसके लिए 72 डिवाइड बाई आर कर देंगे, यानी 72 की रेट से डिवाइड कर देंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा। तो हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल में डबल होगा। यहाँ ईयर कम क्यों है, वहाँ पे 100 थे, या 72 क्यों है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा जल्दी ग्रो होता है एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। ट्रिपल निकाला है तो 114 डिवाइड बाई आर, यानी कि 114 डिवाइड बाई आर। और एक होता है डिफरेंस। मान लीजिए मैं किसी कोई मेरे पे x रुपीज़ था, और मैं अपने x रुपीज़ को अगर एक जगह सिंपल इंटरेस्ट में डालता, और उसी x रुपीज़ को अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में डालता, तो उन दोनों का डिफरेंस आ रहा था 100 रुपये, आप ये मान के चलिए। और रेट था वो 10%। और ये 2 साल के लिए मैंने पैसा डाला था, 2 साल के लिए मैंने पैसा डाला था। तो क्या वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, यानी एक्स की वैल्यू कितनी थी, तो डी माने डिफरेंस, डिफरेंस था 100 रुपये का, और इंटू में 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर माने 10 का स्क्वायर। तो एक स्क्वायर रूट से ऊपर जाएगी, जब बेस सेम होता है तो रूट वो जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है, डिवाइड में होते हैं जब बेस सेम, तो ये जाके 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे। तो ये था 2 ईयर्स के लिए। 3 ईयर्स के होगा तो 3 ईयर्स का फॉर्मूला ये है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। अगर मान लीजिए इन्होंने कहा कि एक्स एक क्या बोलते हैं, सम ऑफ मनी इन डिपॉजिट इन बैंक बिकम R1 टाइम इन N1, यानी कि एक टाइम एक एक मान लीजिए हमने 100 रुपये डाले, तो 100 के 200 हो गए हमारे 3 साल में, और 100 के 300 हो गए हमारे 4 साल में। तो उस केस में हमारे कितने रुपीज़ डाले, या फिर कहें तो एक्स कितना था, तो वो भी निकल जाएगा सिंपल। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए होगा, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। ये वाला फॉर्मूला है। आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इफ है मनी बिकम आर टाइम इन एन ईयर्स, इट विल बिकम एस टाइम इन दैट कितने ईयर। देखिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया था, जस्ट अ मिनट, किधर गया भाई यार, शायद ये सब हो गया। इसका एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, इसका एग्जाम्पल लिया था मैंने, समझिए कि 100 रुपये के, या अगर हमारे 100 रुपये के 200 रुपये बनते हैं, कि अगर हमारे 100 रुपीज़ के 200 बन जाते हैं, कितने ईयर में, 100 रुपीज़ के 300 बनने हैं, लेट सपोज मानिए 2 ईयर में, कि 100 के अगर 300 बनने हैं 2 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट में, तो उसी 100 के 500 बनाने हैं, तो कितने ईयर में बनेंगे। सिंपल सी बात है, ये बन रहे थे हमारे 4 ईयर्स में। क्यों बन रहे थे 4 ईयर में, हमने फॉर्मूला लगाया था। देखिए हमें कितने बनाने हैं, हम हाँ हमें हमें एक दे रखा था कितना, हमें कितने बनाए थे, हमें बनाए थे जस्ट अ मिनट, 100 से 400 500 पे जाना है, तो मतलब कितने टाइम्स बढ़ाने थे, 5 टाइम्स बढ़ाने हैं। 100 से 400 पे जाना, 500 पे जाना मतलब 5x करना, 5x। लेकिन s की वैल्यू हो गई 5, लेकिन हम करेंगे -1, तो 5 - 1 4 करेंगे, और नीचे करेंगे